उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कुछ वैसा ही एक और स्टेप हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। इनका कहना है कि हम अब बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को भी इंक्लूड करेंगे आईआईटी और एम्स में एडमिशन देने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम कोचिंग डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं। बहुत स्वागत योग्य कदम है, होना भी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जिसमें स्टूडेंट्स अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं या उनको स्ट्रेस दिया जा रहा है या उनको कुछ नहीं सिखाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ तो ख़त्म होनी चाहिए। और इसके लिए जो एक ड्राफ्ट रेडी हुआ है, इनकी 9 मेंबर्स की कमेटी है, वो इसको रिव्यू करेगी कि किस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो, बेवकूफ़ियाँ मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि नीट और जेईई एक परीक्षा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे नीट हो, चाहे जेईई, एक यूनिफॉर्मिटी एग्जाम है। यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से आते हो, किसी भी भाषा से आते हो, किसी भी बोर्ड से आते हो, आप जब नीट जेईई या यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आप यूनिफॉर्मिटी के लेवल पे, भाई ये एक लेवल था, सबके लिए यही था। आपने हो सकता है कि आपने बिहार बोर्ड का एग्जाम दिया, आपने राजस्थान बोर्ड का एग्जाम दिया, आपने यूपी बोर्ड का एग्जाम दिया, वहां पेपर टफ आया, मार्किंग टफ हो गई, परसेंटेज आपकी कम आई। मान लो सीबीएसई में पेपर इजी आ गया या कभी सीबीएसई में टफ आ गया। तो चीजें जब यूनिफॉर्म नहीं होती है तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए नीट जेईई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं, ये कोई रीजनल एग्जाम्स नहीं, रीजनल स्टेट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है। इनका ये कहना है कि भाई हम तो 50% नंबर इसी के जोड़ेंगे, 50% मार्क्स इन्हीं के जोड़ेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि बच्चों में स्ट्रेस आ रहा है। भाई वैसे भी सिलेबस वही है जो 11वीं और 12वीं का है, नीट और जेईई का, ये तो बहुत क्लियर है, सबको पता है। एनसीईआरटीज आर द कोर ऑफ दीज एग्जाम्स। लेकिन अगर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग डिफरेंट रही, अगर मान लो अब जब नीट और जेईई परीक्षा में ऐसे घोटाले हैं, तो मान लो इसमें किसी ने ऊपर नीचे करके मार्किंग चेंज करवा ली, लेकिन वो बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं उनका क्या? और नॉर्मलाइजेशन कैसे करोगे कि किसी बोर्ड का 50%, किसी बोर्ड का, मान लो बिहार बोर्ड का 50% है, या जैसे मान लो बिहार बोर्ड में किसी बच्चे का 90% है, राजस्थान बोर्ड में किसी बच्चे के 70% है, तो एक बच्चे को तो एडवांटेज मिल गया, यार मैं 90% है, मान लो उस साल पेपर इजी आया था, मार्किंग इजी थी, कैसे? मतलब यूजलेस, आई मीन क्रैप पॉलिसीज दे ब्रिंग एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट देम अननेसेसरली। आपकी क्या राय है? एक बार आप कमेंट करके बताइए व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ।